बच्चों क्वेश्चन 4 में आप लोगों को गिवन पॉलिनोमियल के लिए डिग्री पूछा गया है। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले डिग्री को सीख लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। अगर किसी टर्म के लिए आपको डिग्री फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर टर्म को राइट डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेरिएबल को लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म को लिख रहा हूँ या कोफिशिएंट इसे आप कहेंगे। और लास्ट में हम लोग डिग्री को शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट टर्म बोलूं 3 तो इसमें वेरिएबल क्या है, x टू द पावर 0 है ना, और कोफिशिएंट क्या है 3, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 0। अगर मैं बोलूं y, यहां पर a b c या कोई भी टर्म y आप पुट करेंगे, सो वेरिएबल क्या होगा, y होगा, कोफिशिएंट कितना होगा 1 होगा, देखिए इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा, और y के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो इसका क्या होगा, डिग्री होगा। ये सिर्फ टर्म के लिए है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर, सो वेरिएबल यहां पर क्या है, x है, कोफिशिएंट 1 है और डिग्री 2 है। 4x क्यूब, वेरिएबल यहां पर x है, कोएफिशिएंट 4 है और डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर सपोज कर लीजिए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक्स स्क्वायर बाई वाई का डिग्री बताइए या एक्स बाई वाई का डिग्री बताइए। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, एक्स बाई वाई का डिग्री बताइए। सो यहां पर वेरिएबल कितने हैं आपको, एक्स एंड वाई, कोएफिशिएंट कितना है 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, और इसका डिग्री आप लोग बोलेंगे नॉट डिफाइंड। बच्चों डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल के लिए होता है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि y की ऊपर पावर -1 है। इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर -1। जैसे कि मैं बोलूं एक्स स्क्वायर वाई बाई जेड का डिग्री बताइए, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड, कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और इसका डिग्री भी आपको होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड टू द पावर -1। यहां पावर -1 हो गया, सो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं है, विच मीन्स इसका डिग्री भी नहीं होगा। यहां पर एक स्पेशल केस भी है, वो सीख लीजिए कि अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है ए बी सी, यहां पर वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं, कोएफिशिएंट कितना है 1 है और डिग्री यहां पर सम हो जाता है। तीनों ही पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, वो डिग्री होता है। सेम एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई, यहां पर एक्स और वाई है वेरिएबल, कोएफिशिएंट यहां पर 1 है और डिग्री यहां पर 2 + 1 3 हो जाएगा। बच्चों किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस dx टू द पावर 0। इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए डिग्री क्या हो जाएगा, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर, सो यहां पर क्या होगा, डिग्री 3 होगा। अब कॉन्ट्रास्ट पर देखेंगे तो अगर इस टर्म के लिए सिर्फ डिग्री में पूछूं तो 3 होगा, इस टर्म के लिए मैं सिर्फ डिग्री पूछूं तो 2 होगा, इस टर्म के लिए डिग्री 1 होगा और इस टर्म के लिए डिग्री 0 होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये है इन 1 वेरिएबल। अगर वेरिएबल 1 से ज़्यादा हो तब डिग्री हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैं यहां पर बोल रहा हूं बच्चों, इस क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी यहां पर कांस्टेंट टर्म है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं एज लाइक 4x प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड और प्लस
वाई क्यूब एक्स टू द पावर 4। सो इसमें डिग्री क्या होगा? इस टर्म के लिए डिग्री मैं पूछूं तो 1 होगा, इस टर्म के लिए डिग्री हम लोगों ने पीछे सीखा है तो 3 होगा, इस टर्म के लिए भी डिग्री 3 होगा और इस टर्म के लिए डिग्री 7 होगा। लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन, इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? सो जो पीछे हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग क्या कर देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। सो ये जो टर्म होगा बच्चों, यही इसका डिग्री को देगा। ये कितना होगा? डिग्री 7 होगा। 4 + 3 7। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट में आप लोगों को गिवन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहां जो आपको ये फर्स्ट टर्म दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और यहां पर आप लोगों को हाईएस्ट एक्सपोनेंट गिवन है। देखिए x के ऊपर जो पावर है वो क्या है? 3। डिग्री को हम लोग डिफाइन करते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। सो डिग्री क्या होगा? डिग्री यहां पर 3 होगा। आई होप आपको डिग्री में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ इस टर्म के लिए डिग्री पूछूं तो 3 होगा, इस टर्म के लिए डिग्री 2 होगा और इस टर्म के लिए डिग्री 1 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहां पर दिया हुआ है 4 - y²। इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y² को लिखेंगे और उसके बाद 4 और ये क्या है, मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर 0। सो फर्स्ट टर्म देखिए हाईएस्ट पावर रख रहा है, सो यही इसका डिग्री होगा। डिग्री क्या होगा? इसका 2 होगा। थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 5t - √7। मैं यहां पर क्वेश्चन राइट डाउन कर दे रहा हूं, 5t - √7। इसे आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 5t - √7 मल्टीप्लाइड बाय t टू द पावर 0। ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सो इसमें डिग्री क्या होगा? तो यहां देखेंगे, यहां पे पावर 0 है, यहां पे पावर 1 है। सो आपको डिग्री क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने पीछे सीखा है किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसे हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 0 और डिग्री को डिफाइन करते हैं वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है।